गया है और इसमें क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या चर्चाएं हुई? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक नव वर्ष पे हम लोगों ने एक सामाजिक सम्मेलन करने का काम किया और इसमें सब समाज के लोगों का भी आगमन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों का उत्थान हो चुका है। आखिर अल्पवंशी समाज का उत्थान क्यों हो रहा है, उस पर लोगों ने चर्चा की। अभी जैसा कि एक सबसे ज्वलंत मुद्दा इसको लेकर लगातार हम लोग और हमारे सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक पार्टियां के लोग भी, जिसमें हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने भी इस दर्द को जाना। जैसा कि अभी संसद भवन में सत्र चल रहा था तो महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी जो हैं, उनके इतिहास को पढ़ाने की बात करी जाती तो हम लोग स्वागत करते, मगर उनके इतिहास से छेड़छाड़ करने का काम किया गया। और जब आप वोट चाहिए होता है, जब सांसद का चुनाव हो रहा था, तब आप महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी का प्रचार कर रहे थे, उनके बैनर पोस्टर का प्रचार कर रहे थे। अब जब आप वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जो है सदन में जब पहुंचते हैं तो वहीं पर आप महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी ना कहकर उनको पासी बताने का काम करते हैं। तो भाई, ये आखिर दोहरा चरित्र समाज कब तक आपका बर्दाश्त करेगा? अगर आप अपने इस दोहरे चरित्र को ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे और अपनी घृणित मानसिकता जो आपके अंदर बसी हुई हमारे समाज के प्रति, इसको अगर ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे तो ये अरकवंशी समाज आपको ख़त्म करने का काम करेगा। ये वोट की ताकत को समझ चुका है, अब अपने वोट को बचाने का काम कर रहा है। आप इस संडीला विधानसभा और मिश्रिक विधानसभा और बिलग्राम मल्लावा विधानसभा, आगे बिल्लौर चले जाइए, 5 विधानसभाओं में आप बताइए कितना आपका जनाधार है। इन 3 विधानसभाओं में अगर अरकवंशी समाज का वोट जोड़ लिया जाए तो इन 3 विधानसभाओं में मिश्रिक, संडीला और बिलग्राम मल्लावा, यहाँ पर 2 लाख की आबादी का अरकवंशी समाज है और आप इसको कहते हो कि मुट्ठी भर अरकवंशी समाज है। आप इसको अपमानित करने का काम करते हो। आपका पासी समाज संडीला विधानसभा में कितना है? 10 से 1000 से 11,000 को निकाल दे तो बताइए आप हमारे समाज की गिनती को अपने समाज में जोड़ने का काम करते हो और उसके बाद हमारा जब वोट ले लेते हो तो हमारे समाज को अपमानित करने का काम करते हो। तो ऐसे सांसद के खिलाफ कड़े से कड़ा आंदोलन करा जाएगा। सामाजिक संगठन के लोग तैयार हो चुके हैं, कहा कि इस तरीके के सांसद का वक्तव्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी से कड़ी जो है, जितनी बड़ी हम लोग उनको खिलाफत करने का काम कर सकते हैं तो वो करने के लिए समाज एकत्रित करा जा रहा है। जगह जगह पर मीटिंगें आयोजित करी जा रही हैं और अब ये समाज चुप बैठने वाला नहीं। अपने अपमान का बदला इस सांसद को या तो 29 में पहली बात तो हम लोग ऐसी रूपरेखा तैयार कर देंगे कि उस सांसद का टिकट ही नहीं होगा, और टिकट कहीं भगवान ने उनको कर भी दिया तो उनको उस सांसद भवन तक भेजने का काम जो अरकवंशी समाज अभी तक करता था और उसने ठान लिया कि अब उनको उस चौखट पर भेजने का काम नहीं किया। जैसा कि सर अभी जो बयान दिया था वो बेहद चिंता का विषय है आप लोगों के लिए, तो उन्होंने अभी तक माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माफ़ी क्यों मांगेगा वो व्यक्ति? क्योंकि वो मन बढ़ चुका है, उसका मन बढ़ चुका है। और मन कैसे बढ़ा? वो वोट की ताकत से बढ़ा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट की ताकत सबको दी है और अभी हम तक वोट देकर तो सांसद बनाने का काम कर दिए। तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, मगर हम माफ़ी मांगने के काबिल भी उनको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। माफ़ी तुम मांगो चाहे ना मांगो, अगली बार तुम नाक भी रगड़ कर इस समाज के आगे दरवाजे पर वोट मांगने का काम करोगे तो हमारा प्रत्येक समाज का व्यक्ति ये ठान चुका है कि आपको दरवाजे पर खड़े होने की भी जगह देने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपने एक किसी विशेष व्यक्ति का, सुनील अरकवंशी का अपमान नहीं किया है, ये हमारे महेश्वर जी का अपमान नहीं किया, हमारे रामसूचित जी का नहीं किया, हमारे उमेश जी का नहीं किया, किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे संपूर्ण समाज का आपने जो है अपमान करने का काम किया है। तो पूर्ण संपूर्ण समाज जो हमारा अरकवंशी समाज है, इसने ठान लिया है कि हमारे समाज का अपमान किया है तो अपमान का बदला अब जो सर काट के राजा बनने वाला काम नहीं है, अब सर गिनाकर राजा बनने वाला काम है। और सर गिनाकर, इस तरीके से हमने आपको राजा बनाया, अब यही सर गिनाकर आपको राजा के पद से हटाने का काम करेगा। अब ठान चुका है अरकवंशी समाज। सर, जैसा कि अभी हमने देखा